अच्छा एक नशा और भी होता है, पढ़ाई जब पुस्तक खोलो ना तब भी नींद आती है। रात में बोले अब चलो पढ़ाई करेंगे, अब पुस्तक खोले तो ऐसे नींद आने लगती। इसका मतलब क्या हुआ कि कागज से भी नशा निकल रहा है क्या? है? और मैंने आपको बताया पढ़ने के सिस्टम, ठीक है, पढ़ने के लिए मैंने आपको सिस्टम बताए हुए हैं कि पढ़ना कैसे है आप लोगों को, है ना। हाँ, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ के पढ़ना है। उत्तर दिशा की तरफ घर का शांत कोना इस्तेमाल करो पढ़ने के लिए, जहां हल्ला दंगा हो रहा है, टीवी वाला रूम, हॉल, मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा वाला नहीं, शांत अलग से अलग, किसी से कोई मतलब मत रखो, कौन क्या कर रहा है कैसा कर रहा है, टाइमिंग सेट करो, है ना। टाइमिंग जरूरी नहीं होती, कई बार सब उसके हिसाब से रहता है, पर अपना ये बना के रखो कि अपने को पढ़ना है। ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे को आज 5 घंटे पढ़ना है, होता 5 ही घंटे, अरे कभी 4 हुआ 4 घंटे पढ़ लो, कभी 6 पढ़ लेना, बराबर कर लेना उसको, वो मैटर नहीं करता है। पर स्थान बहुत मायने रखता है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पढ़िए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी सब उत्तर दिशा तरफ से आती है, ठीक है। तो उत्तर दिशा तरफ के मुंह करके पढ़ो, है ना। और एक विद्यार्थी को, हाँ इधर, एक विद्यार्थी को हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ना चाहिए, और एक शिक्षक को हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ाना चाहिए, समझ गए। एक शिक्षक को हमेशा दक्षिण की तरफ, देखो मेरा मुंह हमेशा, मैंने यहाँ सिस्टम बनाया हूँ कोचिंग में अपना ऐसे कि आप लोगों का मुंह किधर रहेगा, उत्तर तरफ, और टीचर का मुंह रहेगा दक्षिण तरफ। और इसमें से कोई भी एक काम हो जाएगा ना तो दूसरा अपने आप होता है, समझ में आ रही बात। यदि टीचर दक्षिण तरफ है तो सीधी सी बात है कि स्टूडेंट किधर होगा, उसका मुंह उत्तर तरफ होगा, या स्टूडेंट जब उत्तर तरफ है तो शिक्षक का ऑटोमेटिक मुंह किधर होगा, दक्षिण तरफ, क्योंकि आमने सामने सम्मुख होते हैं ना टीचर स्टूडेंट जब पढ़ाई करते हैं, है ना, क्लास में सम्मुख होते हैं, तो आप इधर हो तो मैं इधर हूँ। तो यदि हम दोनों में से कोई भी, यदि मैं दक्षिण दिशा में हूं तो सीधी सी बात आप उत्तर में होगे, आप उत्तर में, सीधी सी बात है मैं दक्षिण में रहूंगा, ठीक है ऐसा। तो ये अच्छा प्रभाव पड़ता है इससे बच्चों पर, और हमेशा ये थोड़ा ऐसा ऊंचे स्थान में पढ़ाना चाहिए शिक्षक को, है ना। जब वो पढ़ाई कराता है टीचर जो है बच्चों को पढ़ाता है, कोई भी ऐसा कोई भी शिक्षा, तो टीचर ऊंचे स्थान पर होना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों से ऊंचे स्थान पर, क्योंकि टीचर का स्थान बच्चों से ऊंचा है, गुरु का। पहले पूरी पुरानी व्यवस्था है गुरुकुल की, पहले देखना जो शिक्षा के पहले जमाने में, मतलब सतयुग में, उधर द्वापर त्रेता में, तो बच्चे नीचे बैठते थे ऐसे, और गुरु जो है किसी न किसी पेड़ वेड़ के नीचे चबूतरे में ऊंचे स्थान में बैठ के पढ़ाते थे। उसके पीछे और बहुत सारे कारण है, साइंटिफिक कारण भी है। साइंटिफिक कारण ये है कि भाई ऊंचे में रहेंगे तो लास्ट तक के बच्चे तक भी इनकी आवाज जाएगी। यदि उनके लेवल में बैठेंगे, सामने कोई बड़ा बच्चा बैठ गया तो आवाज उसकी टकरा करके आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए टीचर को ऊंचे स्थान पर रखो ताकि पीछे तक पूरी स्पष्ट आवाज जाए। दूसरी बात, पीछे के बच्चे को टीचर पूरा स्पष्ट दिखे, बोर्ड उसको स्पष्ट दिखे, ऐसे बहुत सारे कारण भी है। तो टीचर को थोड़े ऊंचे स्थान में होकर पढ़ाना चाहिए, और जनरली पढ़ाते भी हैं लोग, पर स्कूल में व्यवस्था कई जगह पे नहीं रहती है। और तो ये बातें हैं। खैर, तो घर में पढ़ने की बात कर रहे हैं, पर उत्तर दिशा तरफ पढ़िए, हमेशा टेबल कुर्सी में बैठ के पढ़िए, ठीक है। और कुर्सी बिल्कुल ऐसा गद्दे गुद्दे वाली नहीं होना, ये व्हील चेयर वाली, कोई स्टूल रखो या सिंपल सी कुर्सी रखो। आराम वाला काम नहीं, आराम करोगे तो नींद आएगी फिर, इसलिए आराम वाला काम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात तो ये चीज है ना। और क्या बोला मैंने, हाँ, पढ़ते समय लाइटिंग का भी बहुत महत्व है। अब बता रहा हूँ, नींद क्यों आती है पुस्तक खोलने पर कई बार अपने को। अब आप लाइट लगा लेते हो कहाँ, सामने, ऐसा जैसे मान लो आप इधर मुंह करके पढ़ रहे हो, सामने लाइट लगा दिया, है ना, हाँ सामने लाइट लगा दिया। अब सामने लाइट लगा दिया आपने तो क्या होगा, रोशनी पड़ेगी आपकी, जो ऐसा बुक है और सामने लाइट लगा दी हो तो रोशनी की किरणें पड़ेंगी बुक के ऊपर, कॉपी के ऊपर, और वो परावर्तित होकर कहाँ जाएंगी, आपकी आंखों, ऐसा आएगी, है ना। ये बुक है आपकी, ऐसा आएगी, परावर्तित होकर कहाँ जाएगी, यहाँ पे बुक रखी है आपकी, ऐसा यहाँ पे लाइट है और ये आपकी आंख है, ठीक है, ये आएगी परावर्तन होकर ऐसे जाएगी, तो आपके आंख में रोशनी जाएगी, तो आपकी आंखें क्या होंगी, चकाचौंध आपकी आंखों में आएगा, तो उससे आपको क्या होगा, जल्दी नींद आती है। तो लाइट को कभी भी सामने नहीं लगाना, उसको दाएं लगाओ या बाएं लगाओ या पीछे लगाओ, पर पीछे ऐसा लगाना कि अपना सर की छाया ना पड़े इसके ऊपर, ऐसा नहीं तो पीछे लगा दियो जो यहाँ पर पता चला ये अपनी छाया जो है सर की मुंडी की वो इसमें काफी इंपॉर्टेंट दिखाई नहीं रहा है, ऐसा ही मत करना, उसको ऐसा लगाना। देखो परावर्तन, देखो इधर लाइट लगाओगे राइट में तो किरणें पड़ेगी और लेफ्ट में चल जाएगी, आपकी आंखों में नहीं आएगी। लेफ्ट में लगाओगे किरणें पड़ेंगी और राइट में चल जाएगी। पीछे लगाओगे तो पड़ेगी और सामने निकल जाएगी, पर सामने मत लगाना। पर बाकी आप आए बाएं दाएं पीछे लगाओ, सामने मत लगाना, ये तो इससे दिक्कत होगी, यही कारण है, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान रखा करो, है ना। खाना कम खाया करो, खासतौर पर रात की बात कर रहे हैं पर नींद की, तो खाना थोड़ा कम खाओ, दिन में जम के खा लो, ठीक है। खाना हमेशा दिन में भारी खाना खाना चाहिए, बोलते हैं दिन में ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि आप स्कूल जाते हो, खेलते कूदते हो, दौड़ भाग इधर उधर साइकिल पर चलाते हैं तो पच जाता है। रात में अपन स्थिर रहते हैं, दौड़ भाग नहीं करते, इसलिए खाना पचता नहीं, इसलिए नींद ज्यादा आती है अपने को, तो थोड़ा सा कम खाना खाना चाहिए, है ना। फिर वाली जो कसर बची थी कम वाली, उसको पूरा कर लो आप। कब, तो फिर